नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो देखिए दोस्तों, ईरान के साथ जो कुछ भी पाकिस्तान ने कर दिया है या जो कुछ भी वो कर रहा है, अब इसका असर दिखना ऑन ग्राउंड शुरू हो गया है। पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकर दोनों को हॉर्मूज पार करने से ईरान ने रोक दिया। संदेश क्लियर है, और करो ईरान से गद्दारी और लो अमेरिका और इजराइल का पक्ष। पाकिस्तानियों को तो अब असल इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी देखते रहिए। देखिए, अल जजीरा ने ब्रेकिंग दी है, मैं अपनी तरफ से कुछ लेकर नहीं आया हूं। 2 ऑयल टैंकर्स सेलिंग अंडर पाकिस्तानी फ्लैग्स हैव टर्न्ड अराउंड एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सजेस्टिंग दे कुड नॉट मेक द पैसेज, रिपोर्ट्स ईरानियन मीडिया। अल जजीरा ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि भैया 2 पाकिस्तानी टैंकर हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वापस कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि भैया उनको पास नहीं करने दिया गया। इसके बाद देखिए, यह पाकिस्तानी अखबार है प्रॉफिट टुडे, वो भी एक खबर दे रहा है। ऑयल टैंकर्स इंक्लूडिंग 2 पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स टर्न बैक फ्रॉम हॉर्मूज आफ्टर यूएस ईरान टॉक्स कोलैप्स। जैसे ही ये टॉक्स खत्म हुई, ईरान ने पाकिस्तानी टैंकर्स को पार करने से मना कर दिया। ठीक, अब ये कौन कौन से हैं? एक है पाकिस्तानी फ्लैग्ड शलामार, और ईरानियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जो दूसरा है इंक्लूडिंग, और एक है खैरपुर। ये दोनों जो है रिट्रीटिंग फ्रॉम द रूट, ये दोनों वापस हो गए। ये पाकिस्तानी अखबार दे रहे हैं खबर। ठीक है, अब जो है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस खबर को भी पाकिस्तानी मीडिया ट्राई कर रहा है कि इसको पलट दिया जाए। झूठी खबर चला रहा है इन दोनों जहाजों के बारे में। उसका भी खुलासा करूंगा अभी वीडियो के आखिर में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, इनके मुंह पे चपेड़ मारनी है। ये जो कहते रहता है ना, भारतीय मीडिया ये करती है, भारतीय मीडिया वो करती है, पाकिस्तानी मीडिया क्या करती है वो मैं सबूत के साथ आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि इन पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़ मारी जा सके। दूसरी बात, भारत को लेकर ये लोग जो हैं वो गलत न्यूज फैला रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये पूरी तरह से लगा हुआ है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कमी है, भारत में हाहाकार मचा हुआ है, ईरान से बिगड़ गई है, और ये है और वो है। पूरा मतलब कि अपनी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम दिखा दो भारत में, तो अपनी प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी, आप जनता को बेवकूफ बना लो। लेकिन असलियत क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये खलीज टाइम्स, ये तो इंडियन मीडिया नहीं है, ये तो भारत की मीडिया नहीं है। खबर क्या चल रही है? इंडिया रिज्यूम्स इंपोर्टिंग इरानियन ऑयल आफ्टर 7 years एज यूएस वेवर ईजेज सप्लाई क्रंच। और ये कब की खबर है? देखिए जरा, 13 अप्रैल की खबर है। 7 साल के बाद ईरान के जहाज ने टैंकर जो ईरान का है वो लेकर आया और चालू हो रहा है मामला। उसके बाद खबर ये चल रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में कि भारत के टैंकर भी रोके जाएंगे। अब देखिए, अल जजीरा, मैं इसलिए प्रो पाकिस्तानी चैनल्स लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को भरोसा हो कि इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा है। अल जजीरा क्या लिखता है? तेहरान रेडी टू असिस्ट इंडिया ऑन हॉर्मूज नेविगेशन, ईरान इनवॉइसेस। अब ईरान के जो इनवॉय हैं भारत में, दिल्ली में, मोहम्मद फतेह अली, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे उसके कांटेक्ट है, गुड कांटेक्ट में है। किस लिए? क्योंकि इंडियन शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास कराना है। ये क्लियर है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया एक और खबर प्लांट करा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भी, मतलब पाकिस्तानी भरे पड़े हैं ना वहां पे, कि जी ईरान जो है वो भारतीय जहाजों को पास कराने के बदले पैसे वसूल रहा है, भारत से टोल ले रहा है। उस पर भी अल जजीरा की खबर दिखा रहा हूं। ईरान डिनाइज चार्जिंग टोल फ्रॉम इंडियन टैंकर्स ट्रांजिटिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने इसे साफ इनकार किया है कि भाई हम इंडियन टैंकर से कोई टोल वसूल नहीं कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कोई, देखिए साफ लिखा है, इंडियन टैंकर्स दैट हैव ट्रांजिटेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिड नॉट पे टोल्स टू ईरान, तेहरान एम्बेसडर टू न्यू दिल्ली हैज स्ट्रेस्ड। उन्होंने साफ कहा कि कोई हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि इन दिस डिफिकल्ट टाइम, इस मुश्किल वक्त में, वी हैव गुड रिलेशन। बोला कि भारत के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है भाई, और हम ये विश्वास करते हैं कि ईरान और भारत जो है वो कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन फेट शेयर करते हैं। एक क्लियरली उन्होंने कहा। और ये जो दोनों टैंकर्स के बारे में लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया क्या झूठ फैला रही है, उसका खुलासा मैं आखिर में करने वाला हूं। और वो बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, मतलब इनको आईना दिखाने वाला है कि तुम्हारी मीडिया कितनी झूठी है। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। हॉर्मज़ से पाकिस्तान के 2 जहाजों को अचानक वापस भेज दिया गया है और जराये के मुताबिक
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के 2 जहाज शालामार और गैर खैरपुर को आबनाए हुर्मुज पहुंचने के बाद अचानक वापस लौटने का कह दिया गया। ये जहाज चंद रोज कबल कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने करोड़ों लीटर खाम तेल लोड करना था। इत्तलात के मुताबिक दोनों जहाजों को हरमुज में दाखिले के बाद नागुजीर वजूहात की बिना पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, जिसके बाद इन दोनों जहाजों के कप्तानों आसिफ और शाहीन ने अहकामात पर अमल करते हुए इन जहाजों का रुख खलीज अमान की जानिब मोड़ दिया है। जरा यह दावा कर रहे हैं कि अब इन जहाजों को मतबादल बंदरगाहों जैसे फजीरा या यंबूख की तरफ भेजे जाने का इम्कान है। इस पेशरफ्त को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए तेल की तरसील और बहरी सरगर्मियों पर असर पड़ सकता है। तो अंदाजा लगाएं। इस हवाले से दीगर तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने कि कैसे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक शदीद तरीन होलनाक धोखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त क्या फरमा रहे हैं, ईरान का रद्द अमल आबनाए हुर्मुज के हवाले से क्या है, जहां पाकिस्तान के अंदर कुछ साफियों की जानिब से बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी कुछ अचीवमेंट हो गई। पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए भी नाजुक हो गई कि ऐन मुज़ाकरात के दरमियान सऊदी वजीर खजाना पाकिस्तान आते हैं। इस किस्म की खबरें आती हैं कि यूएई, जिसने भारत के साथ दफाई मुआहदा कर लिया और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे के बाद उसकी कुछ ख्वाहिशात थी पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पूरी नहीं हुई, पैसे उन्होंने अपने वापस मांग लिए बरसा बरस से जो पाकिस्तानी अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए थे। फिर कुछ मखसूस सहाफियों को खोल दिया गया। वो फिर जो पहले कभी यूएई के गुन गाया करते थे उनके खिलाफ वो ट्वीट्स लेकर आ गए मैदान में। जो कभी बड़ा उन्हें फैसिलिटेट किया करते थे साउथ पंजाब में उनके महलों और उनकी शिकारगाहों को, अब वो फिर जनाब उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए और अब इस मामले के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ समंदरी नाकाबंदी करने का ऐलान किया ईरान की, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले अब तमाम तेल के जहाज़ों को इंटरनेशनल वाटर्स में रोकने का फ़ैसला भी किया है। इसके मुज़मिरात क्या होंगे और इसके ख़तरात क्या होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की फ़ाइटर जेट और अफवाज की तैनाती की खबरें सऊदी अरब की वजारत दिफा से जारी की गई। पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है, लेकिन आबनाए हुर्मुज से जो अहम खबर आई है वो ये आई है कि आज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज से नहीं गुजरने दिया गया और उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया। क्या ये मामला जो है कि वो सऊदी अरब में अफवाज की तैनाती से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा मामला कि अगर आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी होती है और अमेरिका जो है वो आबनाए हुर्मुज से निकलने वाले तेल के जहाज़ों को आलमी समंदरों में रोक लेता है, तो फिर आबनाए मंदब कितना जो है कि महफूज होगा। और अगर यमन में जो कबाइल हैं जो ईरान की सपोर्ट करते हैं, अगर वो बहिरा अहमर का उस आबनाए मंदब को अगर बंद कर दें, तो फिर पूरे के पूरे खलीजी ममालिक की तेल की सप्लाई जो एशिया की तरफ है, साउथ एशिया की तरफ है, ईस्ट एशिया की तरफ और अफ्रीका की तरफ ये बंद हो जाती है। सिर्फ एक रास्ता सऊदी अरब के लिए वो नहर स्वेज से यूरोप की तरफ बाकी बचता है। तो इससे जो आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, तेल की सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पूरा यूरोप जो है वो इस सारे बोझ को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, एक सवाल ये है। और दूसरा, अमेरिकी सदर ने आज फॉक्स न्यूज़ गुफ्तगू के दौरान जो है वो नेटो को बेशरम करार दिया और कहा कि जब हमें ज़रूरत थी ये नहीं आए मैदान में, और अब ये बात करते हैं कि जनाब सपोर्ट की नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो ईरान की नाकाबंदी तो करेंगे जो मर्जी हो जाए, और इसमें अब वो ये कहते हैं कि जनाब आबनाए हुर्मुज को खोलने के लिए वो अपने इत्तेहादियों की मदद भी लेंगे और ये तवक्को कर रहे हैं कि नेटो शायद इस मामले में उनके साथ खड़ी हो जाए। तो ये जो सारी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक डेवलप हो रही है। और क्या अमेरिकी सदर जो है कि वो तमाम दुनिया भर के इस वक्त आबनाए हुर्मुज से अगर चीन, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या इंडिया या पाकिस्तान जो है कि वहाँ से अगर तेल ले रहा है और इसी तरह से बाज़ दीगर ममालिक के लिए भी वहाँ से जहाज़ जा रहे हैं, इनको रोकने का मतलब क्या
अमरीकी सदर इस वक्त जो है कि इन ममालिक से मदद तलब कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि जनाब हम आपका भी तेल रोक देंगे अगर आप अपना हॉर्मज़ खुलवाने में किरदार अदा नहीं करते। और फिर रूस के सदर पुतिन ने अभी शाम में ईरान के सदर को टेलीफोन किया है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, हालात गंभीर बन रहे हैं और बड़े खतरनाक बन रहे हैं, और अगर यूं ही चलता रहा, देखिए इंडियन नेवी वहां मौजूद है और हो सकता है कि वहां पर अमेरिकन नेवी से क्लैशेस हो जाएं। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मेरे शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं पार कर दिया जाएगा जानबूझकर, जबकि हमारा तुम्हारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो इस पर बात तो बनेगी। अगर डिप्लोमेटिकली ये बातचीत हल नहीं होती है तो हो सकता है क्लैशेस बढ़ जाए, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे लगता है कि इंडियन नेवी को इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फुल फ्लेज वॉर हो जाएगी अमेरिका से, लेकिन देखिए, जहां पर ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर अगर आपने ताकत नहीं दिखाई तो प्रॉब्लम होगी आपको, फिर वो दबाने लगेगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि इंडिया को, मतलब मुझे लगता है कि बहुत मजबूती दिखानी पड़ेगी कि भाई देखिए, आपका ईरान से प्रॉब्लम है जो भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। और मुझे ये भी लगता है कि इसमें चाइना को भी आना चाहिए और चाइना को भी इंडिया के साथ आना चाहिए, कि अमेरिका की ऐसी दादागिरी चलेगी नहीं कि आप वहां से आएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। आपकी ईरान से लड़ाई है, आप ईरान को प्रॉब्लम करिए, बाकी उससे आप जो कर रहे हैं उससे तो पूरी दुनिया परेशान होगी ना। और रशिया के प्रेसिडेंट का भी बात करना ये भी संकेत है। तो ये नया युद्ध का मैदान छिड़ जाएगा अगर ईरान के शिप्स को छोड़कर बाकी वो किया तुमने। वैसे ईरान का एक ऑयल टैंकर भारत आने वाला है, ईरान से तेल लेकर आ रहा है, वो दिख रहा है। अब मैं आता हूं पाकिस्तानियों की इस पे। पाकिस्तान को तो ईरान बहुत बुरी तरह समझ गया ना करने वाला है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरब में जो इन्होंने फोर्सेस भेजी है ना, अपने फाइटर जेट्स, करीब 1 स्क्वाड्रन फाइटर इनकी, मतलब 18 से 20 फाइटर जेट्स वहां पे पहुंच गए हैं, सपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंच गए हैं, 1200 से 1300 इनके जवान एयरफोर्स के और आर्मी के पहुंच चुके हैं वहां पर। और ये वाकई बात सही है कि ये मैंने इस पर वीडियो बनाया था। पाकिस्तान की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स किंगडम ऑफ साउथ अफ्रीका, सॉरी सऊदी अरबिया, वहां से ये रिलीज की गई है जानकारी। और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये वहां से जानकारी दी गई है कि भाई पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ यहां पर आ चुके हैं। ये क्या संदेश है? तो किसके लिए गए हैं वहां पर? सऊदी अरब पर हमला कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। क्या ईरान को नहीं पता है कि अगर वहां पे पाकिस्तान की एयरफोर्स गई है, फौज गई, तो क्या करेगी? जाहिर सी बात है। अब मैं आता हूं कि देखिए, पाकिस्तानी जो है इन दोनों जहाजों को लेकर, टैंकर को लेकर किस तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब देखिए, ये द करंट है, ये पाकिस्तान का एक बड़ा मीडिया हाउस है, ये इनकी न्यूज वेबसाइट है। क्या कहते हैं? पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्पाइट ईरानियन अमेरिकन ब्लॉकेड्स। एक दिन पहले, यानी कि 13 तारीख की खबर ये कहते हैं कि सोर्सेज कंफर्म दैट वेसल्स शालामार एंड खैरपुर पास थ्रू द स्टेट विदाउट इंटरप्शन। कोई कैसे इतनी फेक न्यूज फैला सकता है? ये पाकिस्तानी मीडिया से सीखी। ये thecurrent.pk आप जाकर सर्च करिए, ये खबर आपको मिलेगी। और कोई माइक अलाल पाकिस्तानी जो इस मीडिया हाउस में काम करता है, जिसने ये खबर दी है, कोई मेरे दिए गए सबूत काट कर दिखा दे। तुम लोग को शर्म नहीं आती यार? फेक न्यूज करते हो यार। अपने जमीर से तो पूछो, मर गया जमीर तुम लोग का, कि फेक न्यूज देते हो तुम लोग। असली न्यूज क्या है मैं बताता हूं, चपेट पड़ेगी ना अभी इस पर। भाई देखिए, ये न्यूज सही है या गलत, इसको जांच करने का तरीका बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका यह है कि हर ऑयल टैंकर ट्रैक होता है, लाइव ट्रैकिंग आती है, अभी जहाज कहां है, किधर है, नहीं है, और ये इंटरनेशनल संस्था करती है। वहां पर जाइए, जैसे मैरीटाइम है, वहां पर जाइए मैरीटाइम ट्रैकर पर। अब मैंने पहले डाला मैंने शालामार जहाज, इसकी पूरी डिटेल आ गई कि ये पाकिस्तानी फ्लैग्ड है और क्रूड ऑयल टैंकर, और ये पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर है। वेयर इज द शिप? क्रूड ऑयल टैंकर शालामार इज करंटली लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ कहां है? ये देखिए, मैप भी बताते हैं। अब ये जो लाल रंग की एरो दिख रही है, ये वो जहाज है। और ये देखिए, आपको लग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे कितना है? ये दुबई की तरफ, उधर कतर की तरफ है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो इनको पार ही नहीं करने दिया गया, इनको वापस कर दिया गया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए होते तो इधर आ गए होते ना, ये तो ओमान साइड में नहीं है। अब मैं आपको इनका दूसरे जहाज का दिखाता हूं। ये देखिए, खैरपुर कहां है? खैरपुर तो और पीछे जा चुका है, कुवैत के आसपास है। मैप में देख रहे हैं आप, ये लाल घेरा दिखाएं।
और ये जो एरो मैंने लगाया है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये साफ साफ लिख रहा है कि ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर खैरपुर इज करेंटली लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, वो भी पर्शियन गल्फ में है अभी 4 घंटे पहले, और ये भी पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर है। और ये देखिए, मतलब ये झूठ की पराकाष्ठा है कि द करंट.pk जो पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है वो दे रहा है कि बिना किसी इंटरप्शन के, आप पाकिस्तान की पावर देखिए, बिना किसी इंटरप्शन के ये दोनों जहाज पार कर गए। और मैंने आपको रियल लाइव ट्रैकिंग में दिखाया कि दोनों जहाज अभी पर्शियन गल्फ में वापस चले गए, होर्मुज के आसपास भी नहीं। पाकिस्तानियों शर्म कर लो, शर्म कर लो पाकिस्तानियों। दोस्तों इस वीडियो को फैलाइए, ताकि इतनी क्लिप काट के भी फैला सकते हैं जो टैंकर वाली बात मैंने बताई, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे कि देखो ये पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।